दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको आपके कुछ सवालों के जवाब, अगर आप सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं, सहारा इंडिया में आपके किसी भी परिवार के सदस्य का पैसा लगा हुआ है और आपका अगर ये एरर कोड आ रहा है तो आप उसको कैसे डील करेंगे कि एक ही बार में वो सत्यापित हो जाएगा और आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जैसे कि D053 डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बिटवीन आधार और सोसाइटी रिकॉर्ड। अगर आपका जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में कुछ और है, जब आप सोसाइटी में आधार कार्ड दिए थे या कागज़ जमा किए थे तब कुछ और था। तो इस सवाल को लेकर ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया, इसका भी जवाब इस वीडियो में दूंगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो D058 डिपॉजिटर हैज़ मेंशन्ड रॉन्ग रिसीट नंबर। अगर आपने यानी कि जमाकर्ता ने अपने रसीद का नंबर गलत दर्ज किया है तो उसको क्या करना, उसका भी जवाब दूंगा। और D057 डिपॉजिटर हैज़ मेंशन्ड रॉन्ग सोसाइटी नेम। अगर आपने सोसाइटी का नाम भी गलत दर्ज किया रिसबमिशन पोर्टल पे, उसको भी सही करने का तरीका बताऊंगा। D055 डिपॉजिटर हैज़ मेंशन्ड रॉन्ग मेंबरशिप नंबर। अगर आपने मेंबरशिप नंबर गलत डाला है उसको भी दूर करने का तरीका बताऊंगा। अगर D018 आपका कोड आ रहा है डिफिशियंसी कोड, तो डिपॉजिटर नेम एज पर आधार कार्ड इज नॉट मैचिंग विथ सोसाइटी रिकॉर्ड। यानी कि D058 और D018 दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, आपको क्या करना, कहाँ एफिडेविट बनाना, कहाँ नहीं बनाना है, इस चीज़ को इस वीडियो में बताऊंगा। D031 अगर कोड आता है तो इनकम्प्लीट क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड बाय द डिपॉजिटर पेज मिसिंग। आपका कोई न कोई एक पेज मिस है, इसलिए आपको एरर कोड D031 आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे D053 जो पीछे कोड बताया वही है, इसको भी आपको एक बार डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपका रिसबमिशन पोर्टल पर सोसाइटी हैज़ नॉट अपलोडेड AOF या MF फॉर दिस मेंबरशिप नंबर आ रहा है तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, इस चीज़ की भी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे के विभिन्न स्तरों पर जांच की गई और उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। अगर आपके पास ये लिख के आता है कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड, नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है, जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है, तो क्या करना है आपको, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो कुल मिला जुला के आपके कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सहारा पे वीडियो तो लोग बहुत बनाते हैं लेकिन वहाँ पर हर एक समस्या का समाधान नहीं बताते। यहाँ पर आपको जो भी मैंने आपको एरर कोड बताया है, अगर आपका डिफिशियंसी कोड आपके रिसबमिशन पोर्टल पे ये सब दिखा रहा है तो आपको तरीके से बताऊंगा कैसे आपको एफिडेविट बनाना और कहाँ पर क्या क्या कागजात कहाँ जमा करने हैं, सोसाइटी में जमा करना है, रिसबमिशन पोर्टल में जमा करना, कहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है, जन्मतिथि, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। तो निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी सहारा जमाकर्ताओं और सभी भाइयों और बहनों को बता दूं कि ज़्यादातर लोगों का फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं और आपके विभिन्न सवालों का भी जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप तो किसी के ऊपर ये मत कहिए कि इनका पैसा नहीं आता है, 45 दिन में पैसा नहीं आता है। अगर आपने दावा सही ठोका है, क्लेम सही किया है, तो आपका क्लेम, आपका रिफंड 45 दिनों के बाद तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो D053 डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बिटवीन आधार एंड सोसाइटी रिकॉर्ड है, उसमें आपको करना क्या है, योर क्लेम कांट बी प्रोसेस्ड एज द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द आधार। यानी कि हिंदी में बताऊं तो आपने जो क्लेम किया था वो प्रोसेस नहीं हो पाया क्योंकि आपका जन्म तिथि जो आधार में है और सोसाइटी के डेटाबेस में दोनों मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए रिसबमिशन पोर्टल कैसे वेरीफाई कर पाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिनका से सोसाइटी में जमा पैसे हैं। काइंडली कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव सोसाइटी और रिसबमिट द करेक्ट डिटेल्स ऑन द रिसबमिशन पोर्टल। दोस्तों कभी भी रिसबमिट मत कीजिए डिटेल को, क्योंकि फिर से आपको यही एरर शो करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने सोसाइटी पर जाकर संपर्क कीजिए, वहाँ पर भी आपको जाते ही क्या करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपका जन्म तिथि मिसमैच है। जिस टाइम आप खाता खुलवाए थे सोसाइटी सहारा में, तब आपने क्या डॉक्यूमेंट जमा किया था, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था। कई बार लोग अपना वोटर ID जमा कर देते हैं, राशन कार्ड की 6 प्रति जमा करते हैं, उस पर डेट ऑफ बर्थ अलग रहता है, आधार कार्ड पे अलग रहता है। आधार का डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा लीजिए, नहीं तो ब्रांच पे वहाँ का डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा लीजिए। मुझे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ मैच करवा कर ठीक करवा लीजिए, तभी
आपको सोसाइटी के अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ मैच हो पाएगा। यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने सोसाइटी पे आपके एजेंट के माध्यम से या सोसाइटी पर खुद जाइए, जो भी आपके पास आधार का प्रूफ है उसका फोटोकॉपी लेके, ओरिजिनल आधार लेके और अपना मेंबरशिप वाला पासबुक लेके, जो भी आपको सहारा से मिला है उन दोनों को ले जाके सहारा के सोसाइटी में दिखाइए कि सर मेरा आधार कार्ड ये है, उस समय मैंने अपना वोटर आईडी लगा दिया था। अगर वोटर आईडी है उस चीज़ को भी ले जाके दिखाइए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो एक 10 रुपये के एफिडेविट पर शपथ पत्र बनवाकर और उस पर अपना ही स्वहस्ताक्षरित, अपना ही अटेस्ट करा के नोटरी का स्टाम्प मोहर लगा के ले जाके जमा कर देंगे तो आपका D053 एरर कोड दूर हो जाएगा और उसके बाद आपको आपका रिफंड जल्द से जल्द मिल जाएगा। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोगों के और कई ऐसे एरर कोड आ रहे हैं, कई सारे ऐसे समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों एक लोग का सवाल है, सर मैच्योरिटी डेट कोई भी होगी सहारा की रिफंड मिलेगा? मेरी सहारा रिफंड के मैच्योरिटी डेट 2027 है, तो मैं क्लेम कर सकता हूं सर जी? थोड़ा अपडेट कर दीजिए। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप लास्ट बॉन्ड पेपर के हिसाब से आप देख लीजिए, जो भी आपको बॉन्ड पेपर दिया गया उस पर क्या तिथि लिखी हुई है। जब उस पर तिथि लिखी गई है तभी आपको उसका रिफंड मिल पाएगा। अगर मैं बताऊं आपको कि एक और समस्या है यहाँ पर, सोसाइटी हैज़ नॉट अपलोडेड AOF या MF मेंबरशिप फॉर्म फॉर दिस मेंबरशिप नंबर, काइंडली कॉन्टैक्ट सोसाइटी। सोसाइटी में कॉन्टैक्ट करने से आपको कुछ होगा नहीं। अगर आप करेंगे भी तो सबसे पहले आप मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करना होगा। सोसाइटी में जाइए, एक मेंबरशिप फॉर्म ले आइए और उसको भर के अपने बॉन्ड पेपर का छाया प्रति लगाकर वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका ये एरर कोड दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और एरर कोड की, जो एरर कोड आपके पास कई सारी चीज़ों को लेकर है। कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपका एक एक चीज़ सही समय पर दूर हो जाए। तो आइए अगले हम लोग एरर कोड को देखते हैं। अगला एरर कोड जो भी है वो एरर कोड संबंधित सोसाइटी को लेकर है। जी हाँ, संबंधित सोसाइटी को लेकर है। तो D053 मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे D058। डिपॉजिटर हैज मेंशन्ड रॉन्ग रिसीट नंबर, काइंडली इंटर द करेक्ट रिसीट नंबर एंड रिसबमिट द क्लेम ऑफ द पोर्टल। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका D058 आ रहा है तो साफ तौर पर डिफिशियंसी जो है वो यही है कि जमाकर्ता अपना रिसीट नंबर सही तरीके से दर्ज नहीं किया है। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको बॉन्ड पेपर मिला हुआ है उसका जो रसीद नंबर है उस रसीद नंबर को सही देखिए। अगर आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक है यानी कि DAB 22 13 14 ऐसे है तो पूरा नंबर आपको दर्ज करना होगा, ये एरर कोड दूर हो जाएगा। D057 की बात करें तो डिपॉजिटर हैज़ मेंशन रॉन्ग सोसाइटी नेम, काइंडली इंटर द करेक्ट सोसाइटी नेम एंड सबमिट द क्लेम ऑन द पोर्टल। यानी कि जैसा कि मैंने बताया अभी उन्हीं 4 सोसाइटियों का ही पैसा आपको रिसबमिशन पोर्टल CRCS पोर्टल से सहकारिता मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद दिया जा रहा है। जब आप रिसबमिशन पोर्टल पर अपना क्लेम यानी कि अपना दावा ठोकेंगे तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपने सोसाइटी का नाम सही दर्ज कीजिए जो ही बॉन्ड पेपर पे लिखा हुआ है। अगर कोई और सोसाइटी से आप हैं तो आपका रिफंड नहीं मिल पाएगा। D055 डिपॉजिटर हैज़ मेंशन रॉन्ग मेंबरशिप नंबर, काइंडली इंटर द करेक्ट मेंबरशिप नंबर एंड सबमिट द क्लेम ऑन द पोर्टल। आपको सबसे पहले मेंबरशिप नंबर को वेरीफाई करना है। जो भी आपके बॉन्ड पेपर पर नंबर है, जो पासबुक पे नंबर है, या सोसाइटी में जाइए अपने बॉन्ड पेपर को लेके और वहाँ पर एक बार अपने सोसाइटी से अटेस्ट करा लीजिए एक मेंबरशिप फॉर्म को, और उसी फॉर्म को आप रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर फिर से अपलोड कर देंगे तो D055 एरर कोड दूर हो जाएगा। D018 की बात करें तो डिपॉजिटर नेम एज पर आधार इज नॉट मैचिंग विद सोसाइटी, योर क्लेम कांट बी प्रोसेस्ड सिंस नेम एज पर आधार इज नॉट मैचिंग विद द नेम प्रेजेंट इन द डेटाबेस। यानी कि जो भी आपके आधार पे आपका नाम लिखा हुआ सोसाइटी रिकॉर्ड में अलग है। जैसा कि मैंने बताया कई बार जन्मतिथि नहीं मैच होती है तो कई बार आपका नाम भी मैच नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है श्याम कुमार, तो श्याम कुमार नाम जो आधार कार्ड पे है, जब आप सहारा में खाता खुलवाए थे तब भी अगर आपका श्यामा कुमार है तो वहाँ पर जो ए लगा हुआ उससे भी आपको आपका क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो श्यामा कुमार को आप फिर से मेंबरशिप फॉर्म और अपनी सहारा के सोसाइटी में जाकर वहाँ पर एक एफिडेविट
एफिडेविट बना के जमा करेंगे कि श्यामा कुमार और श्याम कुमार एक ही हैं, कृपया मेरा रिफंड, मेरा दावा स्वीकार किया जाए। तो यहाँ से जाके आपका एरर कोड D018 भी दूर हो जाता है। आगे चलते हम लोग D031 को, ये भी एरर कोड ज़्यादातर लोगों के, ज़्यादातर हमारे ऑडियंस और सब्सक्राइबर इस तरीके से पूछ रहे हैं कि सर हमारा D031 एरर कोड आ रहा है, इस डेफिशिएंसी का क्या नाम है, क्या मतलब है, आपको बताऊं। D031 ये है इनकम्प्लीट क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडेड बाय द डिपॉजिटर पेज मिसिंग, यानी कि जो भी आपने स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ CRCS पोर्टल पर जमा करता आपके द्वारा अपलोड किया गया है वो अधूरा है। इसमें आपको क्या करना है, देयर इज ए पेज मिसिंग इन द क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म दैट हैज़ बीन सबमिटेड, काइंडली अपलोड कंप्लीट क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ एज मेंशन्ड ऑन द रिसबमिशन पोर्टल। रिसबमिशन पोर्टल पर जो भी जानकारी दी गई है, हालांकि मैंने वीडियो में भी बताया है कैसे आपको क्लेम करना है, जो भी सारे कागजात लगेंगे, सारे कागजात को आप सही तरीके से लगाएंगे, तभी आपका सारा कागजात का एक स्कैन करके और CRCS रिफंड पोर्टल पर जाके अपलोड करना, तभी आपका दावा स्वीकार होगा, नहीं तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि आपका जो मैंने आपको बताया कि सोसाइटी हैज़ नॉट अपलोडेड AOF-MF फॉर द मेंबरशिप नंबर, आपको सोसाइटी से संपर्क करना है। सोसाइटी से संपर्क करने के बाद आपका यही होगा कि जल्दी से जल्दी आप अपने एक एफिडेविट 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पे बनाइए और वहाँ पर ये साबित कीजिए कि जो श्यामा कुमार और श्याम कुमार है, जो भी आपके आधार पे है और जो भी आपके सोसाइटी में खाता खुलवाते समय नाम है, वो दोनों नाम एक ही हैं। और अगर आधार कार्ड में नाम चेंज हो सकता है तो आप अपना वहाँ पर वोटर ID वाला फ़ोटो कॉपी निकाल के ओरिजिनल ले जाकर आधार इनरोलमेंट सेंटर पर दिखाएंगे, वहाँ पर दोनों चीज़ों को मैच करके वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो यकीनन आपका ये एरर कोड दूर हो जाएगा। तो निवेदन करता हूँ जो भी आपके सवालों का जवाब सहारा से संबंधित इस वीडियो में दिया हूँ आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई आपके सवाल में कोई एरर कोड मिसिंग है तो आप इस मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप सीधे तौर पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़कर बखूबी जवाब देता हूं। निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनहित में इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर लगाएं ताकि ज़्यादातर लोगों को सहारा में जमा उनका मेहनती, उनके पसीने की कमाई का रुपया, एक एक रुपये उनको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।